आखिरकार जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी वो सही साबित हुई। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके पारा बदलने की चर्चा काफी समय से चल रही थी। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद की रैली में ऐलान किया था कि जजपा से गठबंधन रहा तो भाजपा छोड़ देंगे। इस बयान के बाद से ही माना जा रहा था कि वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह कभी भी भाजपा से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं भाजपा ने भी इस अवसर को हाँप लिया था। भाजपा इस बार जिन सीटों पर उम्मीदवार बदलने वाली है उनमें हिसार सीट भी है और इसका आभास भी बृजेंद्र सिंह को हो गया था। भाजपा उन्हें सोनीपत लोकसभा से उतारने के बारे में सोच रही थी, मगर बृजेंद्र सिंह ने पहले ही मन बना लिया था कि वो पार्टी में नहीं रहेंगे। भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की पटकथा उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लिख डाली थी। वो हरियाणा की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। बांगड़ जाट बेल्ट की सीटों पर उनकी पकड़ भी हमेशा मजबूत रही है। वीरेंद्र सिंह 1977 में पहली बार उचाना कलां से विधायक चुने गए थे। उस दौरान देश भर में इमरजेंसी के कारण कांग्रेस के खिलाफ लहर थी। इसके बावजूद वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे और भारी अंतर से उन्होंने ये सीट जीती थी। उसके बाद 1982, 1991, 1996 और 2005 में भी वो उचाना कलां से चुनाव जीते। वो हरियाणा के 2 मुख्यमंत्रियों यानी कि भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 3 बार मंत्री रहे। वीरेंद्र सिंह 1984 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए। उन्होंने इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला को हराकर ये सीट जीती थी। वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। 2014 में भाजपा में शामिल होने के 1 साल बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। भले ही वो किसी पार्टी में रहे हों, मगर उनके रिश्ते हर दल के नेताओं के साथ रहे हैं। पिछले साल कैथल की इनेलो रैली में भी वो शामिल होने चले गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनकी दोस्ती छुपी नहीं है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि 25 मार्च को अपने जन्मदिन वाले दिन वो रैली करके एक बार फिर से बड़ा धमाका कर सकते हैं और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। भले ही सांसद बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफे के पीछे कई अपनी सियासी मजबूरियां गिनाई हों, उन्होंने कई काम ना होने का आरोप भी भारतीय जनता पर लगाया हो, मगर इस्तीफे की एक वजह उचाना कलां की विधानसभा सीट भी है। उचाना कलां की राजनीति केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती आई है। वीरेंद्र सिंह का एक मजबूत वोट बैंक है। ये सीट दुष्यंत चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। दोनों ही परिवार अपनी अपनी जीत का दावा जताते रहे हैं, अपनी मजबूत स्थिति का दावा जताते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र ने हिसार में दुष्यंत को हराया था। वहीं अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत ने उचाना कलां से बृजेंद्र की माता प्रेमलता को हरा दिया था। साल 2014 में प्रेमलता ने दुष्यंत को हराया था। दुष्यंत कई मौकों पर कह चुके हैं कि उचाना कलां की सीट वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के हिसार सीट से केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए पैनल में अब जो नाम है उनमें सांसद कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के नाम। चुनावी समीकरणों के हिसाब से कुलदीप बिश्नोई का पलड़ा भारी लग रहा है। यहाँ से वो और उनके पिता भजन लाल सांसद रह चुके हैं। वहीं जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो कैप्टन अभिमन्यु की दावेदारी भी भारी है और उनका दाव भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि भाजपा हिसार से किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। इस बीच बृजेंद्र सिंह अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस में भी स्थानीय स्तर पर काफी गुटबाजी है। इसका क्या असर बृजेंद्र के अब पार्टी में शामिल होने से होगा, ये देखना होगा।